Assalamu alaikum, good morning, good evening, good afternoon, whatever is the feasibility of time when you are watching this video. My handsome greetings to you. I hope all of you are doing great और सबकी प्रिपरेशन एग्जाम के लिए ठीक ही चल रही होगी. So here is a good news for class 11th students. I know कि class 11th students were desperately waiting for the guest paper और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं. देखो बेटा, ये जो यहाँ पे मैं हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कहूंगा, बिलीव मी कि यहाँ से मैक्सिमम पेपर आपका बेटा सॉल्व हो जाएगा. इसमें जो मैं क्वेश्चंस आपको देता हूं ना, ये प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चन के हिसाब से ही बेटा हमने कंपाइल किया है. हालांकि पढ़ना तो सब कुछ है, साल भर आपने काफ़ी सारा पढ़ा होगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, लेकिन जो लास्ट में एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है तो उसके लिए सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे कुछ ज़्यादा ही नज़र रखनी होती है. सो यहाँ इस वीडियो में आपको हर एक चैप्टर के रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दी होगी. प्रायोरिटी बेसिस पे आप उन क्वेश्चंस को कीजिएगा और आपका जो पेपर है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी मच श्योर वो पेपर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा. आई होप सो. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें बेटा हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के यहां पे आपको बताएंगे कि किस चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है. तो सबसे पहला चैप्टर जो 11th क्लास से पूछा जाएगा, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. पहले चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे है मॉलिक्यूलर एंड इंपेरिकल फॉर्मूला, डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ये जो बेटा क्वेश्चन है ना, पहला वाला क्वेश्चन, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में हर बारी हर साल यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होती है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रिपेयर करके जाइएगा. उसके बाद कुछ बेसिक सी टर्म्स आपको बेटा ध्यान में रखनी है, जैसे कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या एवरेज एटॉमिक मास. बेटा यहां से आपको क्वेश्चंस कभी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स वाले पूछे जाते हैं. तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, इनकी 2-2 3-3 लाइन्स में आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो चैप्टर फर्स्ट से पूछा जा सकता है, वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. एक सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. और रही बात बेटा पहले चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, और वो जो एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट विल बी न्यूमेरिकल्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री या स्टोइशियोमेट्री. देखिए बेटा, मोल कॉन्सेप्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज याद रखिए. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, किस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं. इन टर्म्स ऑफ मास कैसे मोल्स निकालते हैं. इन टर्म्स ऑफ नंबर कैसे मोल्स निकालते हैं. और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं. ये बेटा आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल्स में. ठीक है. सो ये था क्वेश्चन ये ना चैप्टर नंबर फर्स्ट. उसके बाद चैप्टर नंबर 2, ये काफी बड़ा चैप्टर है, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर. जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मोस्टली आपके कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी लिस्ट यहां पे बनी है. तो सबसे पहले याद रखिएगा, यू कैन बी आस्क्ड आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है. ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर पूछे जाते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. उसके बाद बेटा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, जो यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई देता है, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बोहर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स प्रिपेयर करके, उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, और उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वो प्रिपेयर करके जाइए. और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस. ये बेटा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है.
प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस में ये देखने को मिलेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपसे कहा जाता है, ये बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स में आपको मालूम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजिमुथल क्वांटम नंबर है, या हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वांटम नंबर्स जो टॉपिक है इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। उसके बाद है रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप जब एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो ना, तो कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे अब्बास प्रिंसिपल है, हॉन्ड्स रूल है, या पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ये तीनों प्रिंसिपल्स अगर आप याद करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, इससे क्वेश्चंस मिलेंगे। नाउ उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 3 दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये 4, यहां से आपके पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। एक तो एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी डेफिनेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है, यानी डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज, और अलोंग अ पीरियड क्या हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन आता है बच्चा मेरा। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टर्स, ट्रेंड्स और एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्वेश्चंस आते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसके ट्रेंड्स क्या रहेंगे, और इसकी एप्लीकेशंस क्या है। और बेटा उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको आप डेल्टा HEG से रिप्रेजेंट करते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसके भी आपको बेटा एक तो फैक्टर्स पढ़ने होंगे, फैक्टर्स, और इसके ट्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड्स है। बस ये 4 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास एक और चैप्टर है, हालांकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें गैस देना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन 6 क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग में बड़े इंपॉर्टेंट देखे गए हैं, जहां से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। एक तो है बेटा आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, और इसमें लेटेस्ट एनर्जी का कॉन्सेप्ट, आयोनिक बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड के लिए कंडीशंस क्या जरूरी है, ये आप आयोनिक बॉन्ड में प्रिपेयर करिए। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये आपको मालूम है, आपने पढ़ी होगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब आप पढ़ेंगे ना, तो ऑब्वियसली आपका पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्रिपेयर हो जाएगा। और इसमें डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। इस तरह से एक और टॉपिक इसमें है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है, उसमें अक्सर जब आप देखेंगे, जब भी पढ़ाया जाता है ये टॉपिक, इसमें शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे वाटर, अमोनिया, PCl3 या कोई भी मॉलिक्यूल हो, हर किसी मॉलिक्यूल की शेप यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, यहां से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, आपको 5 मॉलिक्यूल दिए जाते हैं और कहा जाता है बताओ वेस्पर थ्योरी के हिसाब से इन मॉलिक्यूल्स की शेप क्या है। इसी तरह से टॉपिक नंबर 4 है हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक तो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए आप जाएंगे, और मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम भी प्रिपेयर करके जाइए। और एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो ये 6 क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग में है, हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन ये जो 6 क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। अब जो थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स में कुछ 5-6 क्वेश्चंस मैंने यहां पे दिए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहां से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटरनल एनर्जी क्या है और एंथैल्पी क्या है, ये बेटा आप प्रिपेयर करके जाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। थर्मोडायनामिक्स में अगर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सो दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद एंट्रोपी, एंट्रोपी उसके रिलेटेड आप पढ़िएगा, वो प्रिपेयर करके जाइएगा। एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
तो ये भी टॉपिक आप प्रिपेयर करके जाइए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एक और इंपॉर्टेंट लॉ, दैट्स कॉल्ड एज द हेसेस लॉ। हेसेस लॉ बेटा प्रिपेयर करके जाइए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड कंबशन, ये प्रिपेयर करके जाइए। और उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, यहां से क्वेश्चन आता है। तो कुल मिला के थर्मोडायनेमिक्स में 6 क्वेश्चंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। नाउ वन मोर चैप्टर, दैट इज इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम है, इससे हालांकि ये काफी लंबा चैप्टर है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो मैंने यहां पे दिए हैं इनको प्रिपेयर करके जाइए। नंबर 1 क्वेश्चन इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। एक्सप्लेन द Le Chatelier's प्रिंसिपल विद एग्जांपल्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं यहां स्टार मार देता हूं। Le Chatelier's प्रिंसिपल पूछा जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिस और वीक इलेक्ट्रोलाइटिस क्या होते हैं बेटा, यहां से क्वेश्चन आता है, कभी 1 मार्क्स वाला या 2 मार्क्स वाला। इसमें आप पीएच और पीओएच के रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। और बेटा इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता देता हूं, एक है बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी यहां पे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर टाइम मिला तो कॉमन आयन इफेक्ट, जो है कॉमन आयन इफेक्ट, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुल मिला के 6 क्वेश्चंस अब इक्विलिब्रियम के भी हो गए। एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, केपी केसी रिलेशन, Le Chatelier's प्रिंसिपल, बफर सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और पीएच और पीओएच के बीच में रिलेशन, और पीएच के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ वी हैव वन वेरी सिंपल चैप्टर, और इसमें काफी कम सिलेबस दिया गया है आपके बोर्ड में एनसीईआरटी में, दैट इज रिडॉक्स। रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है, डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के साथ जाइए। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता, ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर रिडॉक्स रिएक्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस ऑक्सीडेशन स्टेट पे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आपको वहां पे कुछ केमिकल स्पीशीज दी जाएंगी, कंपाउंड्स दिए जाएंगे, किसी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। नाउ उसके बाद आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यह लंबा चैप्टर है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके 10 मार्क्स हैं, या 10 के 11 मार्क्स हैं। और यहां से 7 क्वेश्चंस मैंने चुने हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले कार्बोकैटाइन्स क्या होते हैं, कार्बोएनाइन्स क्या होते हैं, और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। कार्बोकैटाइन्स, कार्बोएनाइन्स एंड फ्री रेडिकल्स, उनका स्ट्रक्चर, उनकी फॉर्मेशन और उनकी स्टेबिलिटी, ये बेटा पूछा जाता है। इनमें से एक्सपेक्ट कर लो एक क्वेश्चन आएगा, कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन या फ्री रेडिकल। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स में हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आते हैं। इनकी एप्लीकेशंस भी कीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल आपको 11th स्टैंडर्ड में एक 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें आपको 5 कंपाउंड्स दिए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनका नाम देना होता है अकॉर्डिंग टू आयुपेक। तो आयुपेक नॉमेनक्लेचर में बेसिक रूल्स सीख लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे नाम देते हैं वो सीख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स वाला, लिख के ले लो। सो आयुपेक पे आप फोकस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, 4th क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है। नाउ व्हाट इज रेजोनेंस एंड व्हाट इज मीजोमेरिक इफेक्ट, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये करके जाइए। डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, यहां से बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन क्या होता है, होमोलिटिक फिशन और हेटेरोलिटिक फिशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये कीजिएगा। सो कुल मिला के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ये 1 से लेकर 7 तक मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप कर लीजिएगा। एंड फाइनली द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस 11th पोर्शन, दैट आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में 6 क्वेश्चन हैं, इनको प्रिपेयर करके जाइएगा। यहां से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, अल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर करें, अल्काइन्स को कैसे प्रिपेयर करें, ये बात बेटा, ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है।
और दूसरा जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछा गया है, मॉर्कोनिकॉव्स एंड एंटी मॉर्कोनिकॉव्स रूल। मॉर्कोनिकॉव्स रूल और एग्जांपल एंटी मॉर्कोनिकॉव्स रूल, जिसको पेरोक्साइड या खराश इफेक्ट भी कहते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, बेंजीन जो है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बेंजीन की प्रिपरेशन क्या है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। उसके बाद उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्राइडल क्राफ्टस अल्काइलेशन, ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सितार मार दूंगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कन्फॉर्मेशंस ऑफ ईथेन, ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा आपने, कन्फॉर्मेशंस ऑफ ईथेन पढ़ने हैं। आइसोमेरिज्म में आता है जैसे कि ईथेन के दो कन्फॉर्मर्स है, हालांकि इन्फिनिटी नंबर है लेकिन हम दो पढ़ते हैं, एक तो स्टैगर्ड एक तो इक्लिप्स्ड। वो बेटा क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाइएगा, ये कभी पूछा जाता है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, देखिए हाइड्रोकार्बन चैप्टर में अल्केन्स की बहुत सारी रिएक्शंस है, केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्कीन्स भी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्काइन्स भी बेंजीन की। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे है दैट इज अल्कीन्स, वहां से बहुत सारी रिएक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट आर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चा मेरा। हो सकता है आपको बोला जाएगा व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, हो सकता है आपसे पूछा जाएगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कंडीशंस क्या है, तो ये बेटा आप प्रिपेयर करके जाइएगा। तो इस तरह से हमने आपके साथ क्लास 11th के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो ये जो हमने यहां पे आपको लिस्ट दे दी है ना क्वेश्चंस की, इनको करके जाइएगा, इनमें से किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना। यहां से मैं आपको एश्योर करता हूं तकरीबन 70 to 90% पेपर यहां से आपको निकल आएगा, ठीक है। तो बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, या आप इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो 9697772640। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पे ऐड करता हूं। तो बाकी वन शॉट सीरीज के लिए आप तैयार रहिएगा। जस्ट फ्रॉम फर्स्ट मैं सिर्फ 10 वीडियोस डालने वाला हूं, हर वीडियो में हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट 5-5 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप कुछ हमसे चाहते हो, कोई हेल्प चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। I hope you will do great in your exams. My best wishes are with you. Thank you so much. Allah Hafiz.